दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में खत्म हुआ वीकेंड लॉकडाउन। झारखंड सरकार ने विगत कई महीनों से चल रहे लॉकडाउन को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मतलब अब रविवार को भी झारखंड में मार्केट और मॉल पहले की तरह खुले रहेंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया है। बता दें कि बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। झारखंड में शर्तों के साथ होगी पंचायत चुनाव। झारखंड में लंबित पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। कभी भी इसके तिथि की घोषणा किए जाने की संभावना है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन को लेकर मतगणना तक के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। कोविड के मद्देनजर आयोग की ओर से कई सख्तियां बरती गई हैं। इसका अनुपालन नहीं करने वाले प्रत्याशियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गाइडलाइन के अनुसार डोर टू डोर चुनाव प्रचार में 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होगा। वहीं नामांकन के दौरान प्रत्याशी के अलावा केवल एक प्रस्तावक को ही नामांकन कक्ष में एंट्री मिलेगी। दोस्तों, झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सीबीएसई की तर्ज पर अब होगी झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं। सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर झारखंड में क्लास 8वीं से 12वीं की परीक्षाएं होंगी। क्लास 8वीं के पहले टर्म की परीक्षा 15 से 31 जनवरी 2022 और दूसरे टर्म की परीक्षा 15 से 25 जून तक होगा। इस साल पहली बार टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा होगी। केंद्र सरकार ने साल 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू करने की मंजूरी दी थी। इसमें बोर्ड परीक्षा को सेमेस्टर सिस्टम की तर्ज पर 2 टर्म में कराने की बात कही गई थी। बता दें कि इसी के तहत सीबीएसई बोर्ड के बाद अब झारखंड अधिविद्य परिषद ने इस बार परीक्षाओं को 2 भागों में टर्म 1 और टर्म 2 में आयोजित करने का फैसला लिया है। झारखंड की राजधानी रांची से पटना के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। झारखंड और बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। त्योहारों के अवसर पर ट्रेनों में भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। खबरों को माने तो रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन रांची से शाम 7:35 से प्रस्थान करेगी और मुरी, बोकारो, गोमो, कोडरमा, गया और जहानाबाद होते हुए पटना पहुंचेगी। बता दें कि यात्री चाहे तो इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। झारखंड के यूपीएससी पीटी क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी की पीटी में सफल SC/ST अभ्यर्थियों को झारखंड सरकार 1 लाख रुपए की मदद देगी। इस प्लान का लाभ केवल झारखंड के ही अभ्यर्थी उठा पाएंगे जिन्होंने झारखंड से ही इंटर और ग्रेजुएशन की परीक्षाएं पास की हैं। यूपीएससी परीक्षा की पीटी रिजल्ट जारी होने से पहले ही आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। दूसरे राज्य में रहने वाले छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए इच्छुक व योग्य झारखंड के SC/ST छात्र 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के समक्ष झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में शुक्रवार को झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी झारक्राफ्ट के पदाधिकारियों द्वारा झारक्राफ्ट के बिजनेस मॉडल रिफॉर्म और ग्रोथ प्लान के संबंध में प्रेजेंटेशन दी गई। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पदाधिकारियों से कहा कि झारक्राफ्ट आउटडेटेड प्रोडक्ट न बनाए बल्कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सिल्क आधारित उत्पाद बनाने पर अधिक फोकस करें। झारक्राफ्ट अपने उत्पाद का गुणवत्ता सुधारे और आधुनिक तरीके से प्रचार प्रसार करे। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्थान अच्छे डिजाइनर रखकर उत्पाद को आकर्षक रूप दें एवं अन्य कई और महत्वपूर्ण सुझाव पदाधिकारियों को दिए।
मार्क जुकरबर्ग ने बदला फेसबुक का नाम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का नया नाम अब मेटा होगा। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार देर रात इस बात का ऐलान किया। कंपनी के कनेक्ट इवेंट में मार्क ने कहा, हमने एक ऐसी कंपनी को तैयार किया जिसने टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रही है कि हम लोगों के बीच तक टेक्नोलॉजी पहुंचाएं और इसके जरिए बड़ी इकोनॉमी खड़ी कर पाएं। कुछ दिन पहले से ही इस तरह की खबरें आ रही थीं कि फेसबुक अपना नाम बदल सकती है। अब गुरुवार के कंपनी कनेक्ट इवेंट में सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने बढ़ाया गैर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विभागों में काम करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को भी दीपावली का तोहफा दिया है। श्रम मंत्रालय ने इन कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। इसके तहत रोजाना मजदूरी कम से कम 377 रुपये निर्धारित की गई हैं। वहीं 864 रुपये प्रतिदिन की सबसे अधिक मजदूरी होगी। पिछले कुछ समय के दौरान लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए यह बड़ा बदलाव किया गया है। यह फैसला 1 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा और इससे 1.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार से जुड़े सभी विभाग, रेलवे, प्रशासन, खनन, ऑयल फील्ड्स और सार्वजनिक कंपनियों में काम करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस प्रशिक्षु उपाधीक्षकों द्वारा आयोजित पारण परेड का किया निरीक्षण। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना संक्रमण के समय हम सबों के बीच झारखंड पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। वैश्विक महामारी से लड़ाई में राज्य के हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों के साथ बेहतर समन्वय और सूझबूझ स्थापित कर आम जनों के जीवन को बचाने के कार्य किया गया है। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड सशस्त्र पुलिस 2 टाटीसिलवे रांची के परेड मैदान में आयोजित प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षकों, जी हां उपाधीक्षकों एवं पितंतु परिचालकों के पारण परेड समारोह 2021 को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने जैप 2 टाटीसिलवे स्थित झारखंड सरकार के शहीद स्मारक में माल्यार्पण किया। देश में शुक्रवार को कोविड-19 के मिले 14,348 नए मामले। देश में शुक्रवार को कोविड के 14,348 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे एक दिन पहले 16,156 संक्रमित मरीज सामने आए थे। वहीं इन 2 दिनों में संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में बीते एक सप्ताह में लगातार कोरोना के होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते एक दिन में संक्रमण से 805 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि गुरुवार को आए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में 733 मरीजों की मौत हुई थी। इसके अलावा अगर 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच देखा जाए तो देश में हर दिन लगभग 400 से अधिक मरीजों की मौत दर्ज की जा रही है, जबकि संक्रमण से होने वाले मौतों का साप्ताहिक औसत 593 है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला एक्सटेंशन। केंद्र सरकार ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को 3 साल का और एक्सटेंशन दे दिया है, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को समाप्त होने जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली ने शक्तिकांत दास को 3 साल के लिए फिर से आरबीआई गवर्नर के पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है। शक्तिकांत दास को 10 दिसंबर 2021 के बाद 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शुक्रवार को फिर से नियुक्त किया गया है। सरकार ने एक बयान में कहा कि नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति ने तमिलनाडु कैडर के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दास की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तेज हुआ झारखंड में नियुक्ति परीक्षा आयोजन को लेकर नियमावली का कार्य। झारखंड सरकार नियुक्ति नियमावली के संशोधन का कार्य तेजी से कराने में जुटी हुई है।
तमाम विभागों में उन नियमावलियों पर फोकस किया जा रहा है जो कि हाल फिलहाल में आयोजित परीक्षा के लिए अनिवार्य है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सभी विभागों में कर्मी जुटे हुए हैं। कार्मिक विभाग में गुरुवार तक लगभग 26 नियमावली संशोधित होकर पहुंच चुकी थी। इनकी जांच की जा रही है। राजस्व विभाग, गृह विभाग, उत्पाद विभाग, कृषि, पंचायती राज आदि विभागों से नियमावली संशोधित होकर कार्मिक विभाग पहुंची है। खबरों को माने तो 1 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी पटाखों पर प्रतिबंध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त लहजे में कहा कि उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसी भी प्राधिकरण को हमारे निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे के स्वास्थ्य की कीमत पर जश्न का आयोजन नहीं किया जा सकता है। पटाखों के इस्तेमाल पर किसी भी प्रकार का पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, केवल बेरियम साल्ट वाले पटाखे प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने में राज्यों, एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से किसी भी चूक को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। वैक्सीन ले चुके लोगों को भी फैल सकता है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। एक ब्रिटिश स्टडी में पता चला है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट लोगों से उनके आसपास के संपर्कों तक, जी हाँ, वैक्सीनेटेड लोगों से उनके आसपास के संपर्कों तक आसानी से फैल सकता है। हालांकि संपर्क में आए लोग अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो उनके संक्रमित होने की संभावना कम होगी। इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक स्टडी में पता चला है कि कैसे बेहद संक्रामक डेल्टा वेरिएंट उस आबादी में भी फैल सकता है जहां लोगों ने टीका लिया हुआ है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोविड-19 के गंभीर खतरे को कम करने का सबसे अच्छा तरीका वैक्सीन ही है। साथ ही उन्होंने बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत पर जोर दिया है।